आरोन कहाँ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आस्तिक जैन मिलने को मिला है चातुर्मास, और रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोलो तो। नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। इस आरोन की व्याख्या अपन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और आप लोगों को वो जो आरोन है, उस आरोन का वो जो क्रोध की चर्चा चल रही है, उस क्रोध में कुछ समझ में आया नहीं आया? बोलो तो से हाँ या ना में। क्रोध की, और उस क्रोध पर अपन बहुत सारे प्रवचन कर चुके थे। 5, 7, 8 प्रवचन और रह गए, 8, 10 प्रवचन का सार और रह गया है, क्रीम कोटेशन और रह गया है। तो मैंने आपसे बात करी थी कि क्षमा, प्रेम, सहृदयता, ये जितने भी तत्व में उदात होते भी, क्रोध, आवेश और बेर वगैरह तत्व कनिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी सहजता से हम उन सब तत्वों को ना स्वीकार करके क्यों हमारे जीवन में क्रोध आ जाता है, क्यों हमारे जीवन में आवेश आ जाता है, क्यों हमारे जीवन में वेर हमारे जीवन में घर कर जाता है? तो निश्चित मान के चलना, बहुत सारे कारण बताए थे। उसमें एक और उत्तर दिया था कि दौड़ने की अपेक्षा चलने में, भूल गए नहीं? याद है? और चलने की अपेक्षा खड़े रहने में, और खड़े रहने की अपेक्षा बैठने में, और बैठने की अपेक्षा सोने में इंसान बहुत कम तकलीफ महसूस करता है। ये बात आप जानते भी हैं कि सोने का अवसर मिलता है तो हम बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और मैंने कहा था जिस दिन योग निद्रा बोल देता हूँ उस दिन जगह नहीं मिलती हमारे यहाँ, हाउसफुल रहता है पूरा। योग निद्रा का नाम सुनते ही सभी लोग बहुत जल्दी से आ जाते हैं। निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार भी उसका यही था कि बैठने से खड़े होने में, खड़े रहने से चलने में, और चलने से दौड़ने में अधिक ताकत लगती है, और उसका कारण था गुरुत्वाकर्षण के सामने हमें टक्कर लेना पड़ता है। तो फिर हम उस टक्कर को करेंगे तभी हम उसमें अधिक होती है परेशानी। इसी प्रकार से क्षमा, प्रेम और साथ साथ में सहृदयता, ये उत्तम तत्व हैं, और क्रोध, ईर्ष्या, बेर, ये कनिष्ठ तत्व हैं। तो ये कनिष्ठ तत्व सहजता से स्वीकार नहीं किए जाते। जिस प्रकार से दौड़ने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी, उठने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, उसी प्रकार से क्रोध आदि तत्व जो है अनादिकाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अनादिकाल से हमारी दोस्ती है। इसलिए पृथ्वी जैसे भारी पदार्थ को अपनी तरफ खींचती है, उसी प्रकार क्षुद्र कक्षा के जो लोग होते हैं वो कनिष्ठ तत्वों को अपनी तरफ खींचते हैं। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव से शरीर मुक्त रखने के लिए पराक्रम दिखाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें कनिष्ठ तत्वों को अगर हमें दूर करना है, उसका अनादि से जो आकर्षण है उसे दूर करना है, तो हमें उस तत्व के प्रति अंदर से पराक्रम को दिखाना होगा, तभी जाएगा। क्योंकि क्रोध रूपी जो तत्व है वो क्या है? वो कनिष्ठ है। उसका आचरण कैसा है? सरल है। और क्षमा आदि तत्व कैसे है? वो उत्तम अवश्य, पर उसका आचरण कठिनाइयों के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति क्षमा को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता है। कोई भी चीज कठिन हो तो कल इस कारण तुम उसे छोड़ दो। अगर कठिन है तो हम छोड़ दें कि भैया कठिन है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें, है ना। और सरल हो इस कारण ग्रहण कर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। कठिन है इसलिए छोड़ दें और सरल इसलिए एक्सेप्ट कर लें, नहीं। पसंदगी की जब भी बात आए तो कठिन और सरल के बीच में जब भी आए आपको अच्छा और बुरा देखना है। अच्छा कठिन भी हो तब भी उसे हमें स्वीकार करना है, और बुरा सरल भी हो तब भी हमें किसी भी कंडीशन में उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसको छोड़ते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस दिन का प्रवचन यही था कि हमारे जीवन से क्रोध निकल जाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन से क्रोध को नहीं निकालेंगे तो निश्चित मान के चलना वो क्रोध बेर का रूप लेगा और हमारे आपसी संबंधों को खराब करेगा। और यही कहा था कि क्यों होता है ऐसा, बस इतना ही है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की अपेक्षाओं को नहीं ले पाते। जब हम घर गृहस्थी में हैं तो उस दिन का प्रवचन का सार था अंतिम, अगर हम घर गृहस्थी में बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो हमें एक दूसरे की भावनाओं को पूरा करते चलना चाहिए। वो बहुत कठिन काम होता है। हमें अपनी इच्छाओं को गौण करना है और सामने वाला क्या चाहता है,
सामने वाले की क्या अपेक्षा है, सामने वाले की क्या इच्छा है, सामने वाले की क्या अंदर से हमारे प्रति सद्भावना है, उसको ध्यान रखना है। हमें अपना जीवन अपने लिए नहीं जीना है, और हमें अपना जीवन किसके लिए जीना है? अपने वालों के लिए जीना है। जो व्यक्ति अपने वालों के लिए जीवन जीता है, निश्चित मान के चलना उसका जीवन सुख शांति से रहता है, नहीं तो क्रोध और आवेश उसके जीवन में आते जाएगा। अब आप खुद स्वयं विचार कर ले, मैं मेरा जीवन अपने लिए जी रहा हूँ कि मैं मेरा जीवन दूसरों के लिए जी रहा हूँ? मैं मेरा जीवन अपने लिए जी रहा हूँ कि मैं मेरा जीवन दूसरे के लिए जी रहा हूँ? हम जब दूसरे के लिए जीवन जीते हैं तो निश्चित मान के चलना हमने सब कुछ कर लिया, और दूसरे के लिए जीवन के लिए अपनी इच्छाओं को गौण करना पड़ता है, और समर्पण और आदर भाव और साथ साथ में सम्मान भाव होना चाहिए। उस दिन हमने उदाहरण भी दिया था मानावर वाली माँ के बालक का कि कैसा अहोभाव, कैसा आदर भाव। बहुत कठिन काम होता है कि अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ के पास ले जाके देना कि आप मुझे पैसा दो। तो ये तभी हो पाता है जब हम पूरी तरीके से सामने वाले के लिए जीवन जिए और सामने वाले के लिए समर्पित होकर अपने आप को समर्पित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात सुना दे रहा हूँ, हालांकि वो उस दिन नहीं सुनी थी, लेकिन एकाएक वो कहानी याद आ गई बीच में। वो कहानी तो मुझे याद तो नहीं मैंने सुनी कि नहीं सुनी, पर याद आ रही तो वो बीच की उस कहानी को एक्स्ट्रा सुना दे रहा हूँ। सुनना जी अजी साहब, आपके निमित्त से सुना रहा हूँ। एक गेम्स चल रहा था, किटी पार्टी चलती है ना आप लोग यहाँ? चलती है। अब तो बंद सी हो गई भैया, एक क्वेश्चन में ही सब हिल गए ऊपर से लेकर नीचे तक, और अब किटी पार्टी नहीं हुई। लेकिन एक ऐसी सुंदर सी पार्टी चल रही थी। किटी पार्टी में महिलाएं होती है, लेकिन इस पार्टी में बहुत अलग मामला था। इसमें क्या था? इसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। इसमें क्या थे? महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। अब सब लोग थे और इसी बीच एक संचालक महोदय खड़े होते हैं, और संचालक महोदय खड़े होकर उनसे बोला गया, क्या बोला उन्होंने? बोले एक गेम्स खेलेंगे। बोले एक गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? एक गेम खेलेंगे। बोले गेम्स कौन सा है? बड़ा सुंदर ही गेम है, सुनो बहुत ध्यान से। बिल्कुल मेरा प्रवचन घूम गया आएगा, बहुत ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बुलाया, बोले मैं एक व्यक्ति को उठाकर बुलाया, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप मेरे पहले कैंडिडेट हैं मेरे गेम्स के। बोले हाँ आइए। अब आप एक काम करिए, बोले आप तो एक ये काम करिए कि आपके जीवन में जो बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे आपका बहुत जुड़ाव है, ऐसे 10 लोगों का नाम इस बोर्ड पे लिख दीजिए। जैसे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 10 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 10 लोग चाहिए। बहुत विचार करता है कि 10 लोगों का नाम मुझे अपने इस बोर्ड पर लिखना है। और अब वो सबसे पहले किसका लिखता है? निश्चित रूप से माँ तो सब कुछ होती है, माँ का नाम लिख दिया पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर अपने पिता का नाम लिख दिया कि मेरी माँ के बाद अगर मैं किसी को अगर लाइक करता हूँ तो मेरे पिता को लिख देता हूँ। 2 नाम माता का हो गया, पिता का हो गया, ये 2 नाम हो गए। अब उसके बाद उससे और बोला, और किसका नाम? तो निश्चित रूप से उसने फिर अपनी पत्नी का नाम लिख दिया कि मेरी पत्नी भी लिख देता हूँ। 3 बार 3 नाम हो गए। फिर उसके बाद उससे पूछा और कौन है? तो बोले एक लड़का है और एक लड़की है, 2 ही तो लोग हैं। उसने लड़के और लड़की का नाम आगे लिख दिया। कितने हो गए? 5 नाम। अब उसके बाद उसने सोचा क्या करना चाहिए और, तो बोले मेरा भाई भी है, भाई का नाम लिख दिया 6। फिर और तो बोले एक काम करा, उसने अपनी बहन का नाम लिख दिया 7 नाम लिख दिए। और 7 नाम के बाद उसने और दिमाग लगाया किसका लिखूं किसका लिखूं किसका लिखूं। तो उसने सोचा जो मेरे लिए हमेशा समर्पित रहते हैं ऐसे मित्र वर्ग का नाम मुझे लिखना चाहिए। तो उन्होंने अपने परम जो बहुत अच्छे सहयोगी थे उन मित्रों का नाम लिख दिया। उन्होंने कहा मेरे ये फलाना मित्र है, फलाना मित्र, उसको चॉइस करके उसमें से 3 नाम वो लग डाले। फिर उसे लगा कि मेरा भाई भी, भाई के साथ भाई का तो मैंने भाई का नाम लिख दिया था ना, और बहन का भी नाम लिख दिया था। बोले लिख तो दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कहना चाहिए भाभी है वो भी बहुत अच्छी है। उसने धीरे से क्या किया, अपने एक मित्र का नाम हटा दिया और भाभी का नाम लिख दिया। तो ऐसे करके कुल मिलाकर 10 नाम हो गए। अब 10 नाम हो गए, अब वो नीचे उतरने लगा। अरे भैया अभी गेम अब चालू होगा, अभी गेम, ये मैं समझना 10 नाम लिख दिए और चले गए। बोले अभी गेम अब प्रारंभ होगा। बोले भाई साहब इसमें से आपको 2 नाम हटाने हैं जो बहुत ज़रूरी, उन 8 नाम को रखो। अब वो बड़ा टेंशन में आ गया, 2 नाम हटाने हैं,
दो नाम किसके हटाऊं? वो दिमाग से उसने क्या सोचा कि भैया मित्र लोग ही हैं, अपने मित्रों को नाम हटा दो। बड़े मन से उसको अपने हाथ से 2 नाम हटाने पड़े। अब बचे कितने? 8 नाम। अब वो फिर बोला, बोले एक काम करो भैया। क्या? बोले इसमें से फिर आप 2 नाम हटा दो। अरे फिर 2 नाम हटा दो। बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा कि बहन दूर रहती है, इससे उसका कोई वास्ता नहीं है, और बोले वो भाभी भी रहती है, तो उसने बहन का और भाभी का नाम हटा दिया, 2 नाम हटा दिए। फिर नीचे होता, अरे अभी जाओ नहीं, अभी और आपको नाम हटाना आएगा, चिंता नहीं करो। फिर बोले आपको अभी इसमें से आपको अभी और नाम हटाना है। अब बोले किसका नाम हटाना? बोले 2 नाम और हटाना है। अब माथे पे हाथ फेरता है, एक तरफ पत्नी, एक तरफ बच्चा, एक तरफ बच्ची, ठीक है ना, एक तरफ माता, एक तरफ पिता, है ना, एक तरफ पत्नी, एक तरफ बच्चा, एक तरफ बच्ची, एक तरफ माता, एक तरफ पिता, और एक तरफ कौन? भाई। अब इतने संघर्ष में बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, किसको हटाऊँ, किसको हटाऊँ। 6 नाम बचे हैं, 6 में से हटाना है। और उसने विचार करने के बाद बहुत, क्योंकि भाई तो बाहर रहता है, ठीक है ना, उसने अपने बड़ी मुश्किल से भाई का नाम हटाया। अब बचे कितने? माता, पिता, पत्नी, बेटा, बेटी। अब उसमें बेटी की जो शादी हो चुकी है, अब बेटी का ही नाम हटा दो, अब उससे क्या लेना देना, हटा दिया। अब बचे कितने? 4। माता, पिता, बेटा और पत्नी। माता, पिता, बेटा और पत्नी। बहुत फिर कहा 2 नाम और हटाओ। अब वो बेचारा घबरा गया कि माता, पिता, बेटा, पत्नी, माता, पिता, बेटा, पत्नी, किसका नाम हटाऊं। अब बहुत पसीना आ गया उसको, और पसीना आने के बाद उसने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद सोचा बेटा भी तो कहाँ रहता है मेरे पास, कौन मेरे पास है, इसलिए काय को लिखूं। उसने बेटे का नाम हटा दिया। अब बचे कितने लोग होंगे? कौन है? माता, पिता और पत्नी। मतलब अब उसने सोचा क्या करना है कि पिताजी भी जो हैं वो नहीं, उन्होंने इतना प्रेम नहीं दिया मुझे, मेरी माँ ने ज़्यादा प्रेम दिया है। सब कुछ भले ही पिता ने दिया, उसने पिता का नाम हटा दिया। अब बचे कितने? 2 नाम बचे। अब वो बोले भैया आप कुछ नहीं होगा, मैं नीचे उतर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, हाथ पकड़ ले, अभी तो मेन है। बोले हो तो क्या, 2-2 करके सब तो खत्म कर दी। बोले नहीं, अब 2 में से 1 का नाम बचाना है आपको। अब वो सोचता है क्या करूँ भैया मैं, माँ भी है और पत्नी भी, एक तरफ माँ एक तरफ पत्नी। बहुत विचार करता है, बहुत समझता है, और वास्तविकता में बड़ी गहन परिस्थिति थी कि माँ का नाम हटाया जाए कि पत्नी का नाम हटाया जाए, माँ का नाम हटाया जाए कि पत्नी का नाम हटाया जाए। तो उसने क्या किया, उसने बहुत विचार करने के बाद, भैया बहुत विचार करना, बहुत सोच समझ करना, सबसे ज़्यादा देर उसे लगी, और उसने अपनी माँ का नाम हटा दिया और रखा किसका नाम? पत्नी का नाम रखा। अब जब उतरने लगा वो, भाई साहब आप एक बात बताओ, आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और माँ का नाम हटा दिया और पत्नी का नाम लिख दिया, तो आखिर क्या कारण है? तो उसने एक ही बात बोली, बोले सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब मेरी पत्नी मेरे कारण घर छोड़कर मेरे पास आई है। अपने माता पिता को उसने छोड़ा है, अपने परिवार को उसने छोड़ा है, और आखिरी तक मेरा वही साथ देगी, सुख में भी और दुख में भी, सब में साथ वही देने वाली हैगी। मैं मान रहा हूँ मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ कितने दिन की? जिंदगी भर साथ कौन देगा? जिंदगी भर साथ तो मेरी पत्नी देगी ना, अर्धांगिनी है। इसलिए मैंने मेरी पत्नी का नाम रखा है। ऐसा नहीं कि मेरी माँ के प्रति कोई श्रद्धा कम है, लेकिन उसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। उसका तो कोई नहीं है, उसका तो मैं हूँ ना, इसलिए मैंने उसका नाम बचने दिया है। तो निश्चित रूप से अगर हम साथ रह रहे हैं तो सबके प्रति और सबके साथ साथ अपनी पत्नी के प्रति भी हमें थोड़ा बहुत तो प्रेम, स्नेह, वात्सल्य रखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ हमारी पत्नी भी है, और उसकी भी कुछ इच्छाएं, उसकी भी कुछ भावनाएं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे लिए वो घर छोड़ के आई है। आज सब लोग की जितनी भी पत्नी होंगी बड़ी खुश हो रही, महाराज जी ने उल्टा प्रवचन कर दिया। आज तो महाराज जी ने माता पिता को छोड़कर पत्नी नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है, सब अपना अपना संसार लेके आए, और एक वो जो गृहिणी है उसके लिए पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है, और पति ही सब कुछ होता है। और मान लीजिए अगर पति ही प्रतिकूल हो जाता है तो उसका जीवन अनर्थ और व्यर्थ की ओर हो जाता है। सोचना विचार करना कि जो भगवान ही वही रूठ जाए,
भगवान है वही अनुकूल नहीं रहे, भगवान है वही प्रतिकूल हो जाए, तो जीवन में सुख और शांति रह सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती है। तो निश्चित रूप से पति पत्नी की एक ऐसी कड़ी होती है जिसको बहुत अच्छे से हमें प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ एक दूसरे को, पत्नी का भी उतना ही कर्तव्य है जितना पति का है, वो भी समझे कि मेरा क्या कर्तव्य मेरे पति के प्रति, मुझे किस किस तरह से मेरे पति का ध्यान रखना है, क्या मेरे पति चाहते हैं, ताकि मैं अपने पति के अनुकूल चल सकूं और मैं अपने पति के लिए इतना दे सकूं कि वो भी बोले कि हाँ मेरे लिए सब कुछ है। उतना ही कर्तव्य एक पति का होता है अपनी पत्नी के प्रति। बिल्कुल हर बात का उसको ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो इतना बोल रहा हूँ, मैं हमेशा पत्नियों से बोलता हूँ, मतलब जब जिनके विवाह हो चुके हैं, सब करना लेकिन अपने सुहाग की, अपने मांग के सिंदूर की बुराई मत करना। क्या बोलता हूँ? सब करना, अपने सिंदूर को काला मत करना, काजल मत लगाना, उसको कोई जैसे भी हो मेरे भगवान हैं, मेरे पुण्य से मिले, मेरे पुण्य से मिले, अगर वो प्रतिकूल भी है तो मेरे लिए सब कुछ है, वो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, आज नहीं तो कल मेरी विशुद्ध परिणाम से मेरे पति भी एक दिन राम बनेंगे। आप पहले सीता बनो तब वो राम बनेंगे। पहले आप सीता बनो, सीता की तरह समर्पित हो, सीता की तरह अहोभाव आदर भाव पति के पास के लिए रखो, आज नहीं तो कल आपके पति में भी राम दिखेंगे। आप राम को देखो, तब कब सीता बनकर देखो। आप सीता बनने का प्रयास करोगी तो निश्चित रूप से वो एक ना एक दिन राम बन जाएंगे और राम बनकर आपके जीवन में आपकी रक्षा भी निश्चित रूप से करेंगे। इतना आपके अंदर समर्पण है, इतना आपके अंदर अहोभाव है, इतना आदर भाव है, तो जितनी सीताएं उन सब से मैं यही कहूँगा कि वास्तविकता में आप राम चाहते हो तो आपको ये कायस्तर पूर्वक नियम ले लो आज। अगर मेरी बात सुनते हो आप और मेरी बात समझ रहे हो, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम अपने पति की इज्जत नहीं उतारेंगे। हम अपने पति को किसी प्रकार से बुरा नहीं बोलेंगे, हम पति को किसी प्रकार से भी उंगली नहीं उठाएंगे, उनको कभी गलत नहीं बोलेंगे। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपको, आज नहीं तो कल वो राम बनेंगे। पर आप सीता बन जाओ, पर आप सीता बन जाओ, वो राम बनेंगे। पर क्या नियम लेना होगा? हम कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाए, हमारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार हो, हमारे साथ कितना भी गलत हो, विचार तो करना ये सब गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका हेतु क्या है? मेरे स्वयं के कर्म का उदय है, तब मेरे साथ गलत हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसने किया उसने किया, ये ढोलो मत आप, ये ढोलने की प्रवृत्ति छोड़ दो। किसी ने नहीं किया है, मेरे कर्म के उदय से मुझे प्रतिकूल मिला है। अब उस प्रतिकूल को भी हंसते हंसते अगर हमने प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया तो ठीक है। देखो निश्चित मान के चलना, जो है उसे तो सहन करना ही पड़ेगा, और हम उसको सहन नहीं करके अगर हम अपने परिणाम को खराब करेंगे, आद्रोध परिणाम करेंगे, होगा क्या? उस आद्रोध परिणाम से क्या सामने वाला ठीक हो जाएगा? 3 काल में ठीक नहीं होने वाला है। आप उल्टा और बोल बोल कर उनको और नकारात्मक बना रहे हो, आप बोल बोल कर वैसा ही बना रहे हो। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, उदीरना आप कर रहे हो कि मेरे पति खराब हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति ऐसा व्यवहार करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा होना होगा, तब भी वो अच्छा नहीं होंगे। और ऐसे ही अगर आप पति हो, बिल्कुल पत्नी के लिए कह रहा हूं, कि अगर आप कहोगे मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी खराब है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करती है, मेरे लिए व्यवहार उसका ठीक नहीं है, तो निश्चित मान के चलना, अगर आपके पुण्य से आपकी पत्नी ठीक नहीं मिली है, चिड़चिड़े स्वभाव वाली मिली है, क्रोध स्वभाव वाली मिली है, लेकिन उस वक्त आपको यही समता से स्वीकार करना है, मेरे कर्म का उदय है, मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है। अच्छे भावों के साथ, मुझे परिणामों की निर्मलता के साथ उसे एक्सेप्ट करना है। वो हमारी हम सुनते थे कहानी कि एक पंडित जी थे, नाम तो भूल रहा हूँ मैं पंडित जी का, कि एक पंडित जी थे, नाम याद नहीं आ रहा है, वो पंडित जी थे, पत्नी से बड़े परेशान थे। बनारसी दास जी क्या? बनारसी दास जी, शायद बनारसी दास जी है ना, वो बनारसी दास जी हैं, वो पंडित जी थे। वो पंडित जी थे तो अध्यात्म के रसिक थे और रोज प्रवचन आदि करते थे, रोज सब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है वो पति देव लेट आए
और जब लेट आए तो हुआ क्या, लेट आने में हुआ ये कि पतिदेव लेट आए तो लेट में गुस्से गुस्से में पत्नी ने क्या किया, पानी लिया और क्या कर दिया, पूरा रात को ठंड में पानी पूरा का पूरा ढोल दिया। और वो कितने मुस्कुराते बोलते थे, अरे देवी माँ तू तो रोज गरजती थी, आज बरस भी गई, आज बरस भी गई। विचार करना, लेकिन कहीं प्रतिकूल नहीं हुए, मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। बस ऐसे ही जवाब आपको देना है कि तू तो गरजती थी, आज बरस भी गई। उसमें कुछ नहीं होने वाला है, हमारे ही कर्मों की निजरा है, हमारी परिणामों की निर्मलता। एक कथानक आगम में और आता है, आगम में कथानक आता है, क्या कथानक आता है कि बस इसी प्रकार से एक बार जो है पत्नी नाराज हो गई, पति नहीं आए, कुछ लेके नहीं आए थे, मतलब जो भी कहना चाहिए मजदूरी लेके नहीं आए थे कि शाम को वो कुछ नहीं लाए, उन्हें घर से बाहर कर दिया, बाहर हो जा, क्या खाऊंगी और क्या बच्चों को खिलाऊंगी, अब जा। वो बाहर कर दिया, वो बाहर जाके सो गया, और बाहर जाके सुबह सांप आया, सांप आके क्या हुआ, अरे एक टाइम नहीं मिलता तो भूखे खा लेती, वो बेचारा तो मेहनत करने गया ही था, अब उसकी क्या गलती, नहीं मिला तो, लेकिन तुमको तो चाहिए, साड़ी भी चाहिए और क्या गहने भी चाहिए और क्या चाहिए, और किटी पार्टी के लिए पैसे भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब चाहिए। तुमने तो बस मांग रख दी, सामने वाले का देखा नहीं कि सामने वाला कहाँ से लाके देगा, उसकी क्या परिस्थिति है, सुबह से शाम तक वो कहाँ तो आ रहा है, लेकिन नहीं, आप इस प्रकार की परिस्थिति और मन स्थिति बना लेते हैं तो वो बहुत गलत करते हैं। मैंने एक बात और आप लोगों से बोली थी, ये बोली थी कि जो भी धर्म पत्नियां हैं उनसे एक विनम्र अनुरोध है कि कम से कम जब भी पति आए तो जब वो भोजन करे ना, तब उनसे कुछ मत बोलना, उनको कुछ मत सुनाना यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की। इतना सा नियम दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि कम से वो भोजन करने आया है तो भोजन क्रोध, अब आपने तो सुना दिया, सुनाने के बाद हुआ क्या बेचारे गरीब का है, वो दो बेचारा मेहनत करके आया है, थक हार के आया है, उसकी प्रशंसा करना तो दूर, और आप क्या हो, उल्टी चार बातें सुना देते हो। अब क्या खाक भोजन करेगा वो, नीचे उतरेगा क्या उसके भोजन को, उस सासू माँ ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जेठानी ने ऐसा किया, देवरानी ने ऐसा किया, अलग हो, ये करो वो करो, बस यही सुनाते हो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत तरीका है, आपको नहीं करना चाहिए। कि सामने वाला थक हार के आया है, उससे तो आपको जय जनेन बोलकर बहुत अच्छे से अभिवादन करना चाहिए। वैयावर्ती तो करना दूर हो गया, और आप यहाँ वहाँ की बात सुनाकर उन सामने वाले के साथ दुर्व्यवहार वाला कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। ये निश्चित मानिए, आप अपनी जिम्मेदारी लिखो, मेरे पति के प्रति मेरी क्या कर्तव्य है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे कारण मेरे पति के चेहरे पर कभी भी ध्यान रखना, शिकन नहीं आना चाहिए, मेरे पति हमेशा मुस्कुराते रहे, और कम से कम मैं अपना जीवन ऐसा बनाऊं कि मुझसे मिलने के बाद वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, ना कि मुझसे मिलकर वो दूर होते चले जाएं, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करे, मेरे साथ बोलना पसंद नहीं करे। ये दोनों के लिए लगाना, पति पत्नी दोनों, है ना, ये ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के लिए इस बात को समझना कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो आपसे बोलने के लिए तरसे, वो आपसे मिलने के लिए आतुर रहे, उत्सुक रहे। लेकिन हो कहाँ रहा है ऐसा हो ही नहीं रहा है। शादी के पहले जब सगाई होती थी तो सगाई के पहले घंटों घंटों चर्चाएं होती थी, 4-4, 5-5 घंटे चर्चाएं होती, ऐसा मैंने सुना है, देखना है। और शादी के बाद 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते, साल 6 महीने प्रेम रहता है और बाद में स्थिति खराब हो जाती है। नहीं होती ऐसी स्थिति, हो जाती ना ऐसी स्थिति, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आपको एक दूसरे के संबंधों को समझना चाहिए, आपको एक दूसरे के व्यवहार को समझना चाहिए, एक दूसरे की आवश्यकताओं को, अपेक्षाओं को देखते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। जब हम एक दूसरे को एडजस्टमेंट वाला स्वभाव नहीं रखेंगे तो निश्चित मान के चलना, एक होता है एटीट्यूड। आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो अपना एटीट्यूड देखो कि मेरा एटीट्यूड मेरी पत्नी के प्रति क्या है। आप विचार करना कि एक रुमाल जब कोई गिर जाता है तो उठाकर आप दूसरे को धन्यवाद प्रेषित करते हो, और आपकी पत्नी को आपने धन्यवाद दिया? कभी दिया आपने धन्यवाद अपनी पत्नी को कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए गरम गरम रोटी, थैंक्स फॉर कहा आपने? अब कभी थैंक यू बोला अपनी पत्नी को कि तुमने गरम गरम रोटी खिलाइएगी, तुमने मेरे लिए कपड़े धो दिएंगे, तुमने लिए इस पूरी व्यवस्था कर दी है, ये वो उसको करना चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको कम से कम ये सब उपकार मानना चाहिए
कि वो आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो मैं भी समर्पित होकर करूं। वो घर बार छोड़कर मेरे कारण आई है, अपने माता पिता को छोड़ा है उसने, और मैं ही तो सब कुछ हूँ। तो मुझे पूरा ध्यान रखना चाहिए, हर तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए। हर तरीके से अगर मैं उसका ध्यान रखूँगा तो निश्चित मान के चलना मेरा भी जीवन अच्छा हो जाएगा, उसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। मेरे कारण आज रोज ध्यान नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। मेरे कारण अगर मेरी गृहस्थी में वो किसी प्रकार से संकल्प विकल्प वाली परिस्थिति हो रही है, तो संकल्प विकल्प वाली परिस्थिति मेरे तो कर्म का उदय होगी ही होगी। मेरा तो तीव्र पाप कर्म बनेगा, लेकिन मेरे कारण उसका भी कर्म बनता चला जाएगा। वो भी तीव्र पाप कर्म के साथ अपने जीवन को नीचे की ओर ले जाती चली जाएगी। तो हम यही आप लोगों से बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए जब हमारा संबंध बना ही है, और संबंध पूर्वकृत पुण्य से बना है, ध्यान रखना जिससे आपका विवाह हुआ है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन था पूर्व भाव का। वो पूर्व भाव का रिलेशन ही आप जब आगम पुराण ग्रंथों में पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने साल से हम एक दूसरे से जुड़ते आ रहे हैं। तो वो जुड़ाव हमारा है, तो वो रिलेशन जब हमारा है तो हमें उस रिलेशन को बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को लेते हुए, क्या सामने वाला चाहता है हम वही करना, क्या नहीं चाहता है हमें वो नहीं करना। सामने वाले की क्या अपेक्षा है, आप उस अपेक्षा की पूर्ति करते चलें। आप उस अपेक्षा को देखते चलेंगे तो निश्चित मान के चलना वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आपके अनुसार चलने लगेगा। लेकिन जब आप ही सामने वाले की अपेक्षा पूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित मान वो भी नहीं करेगा। आप देखना, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि जब आप समर्पित हो जाते हैं, जब आप विनयवंत हो जाते हैं, जब आप बहुत ध्यान रखते हैं, तो कैसा भी व्यक्तित्व हो वो एक ना एक दिन पिघलता तो है ही। निश्चित मान चलना वो उस प्रकार से आपके साथ रहेगा। और मैंने बहुत बार इस प्रवचन में बोला है, अगर आप पर गुस्सा हो रहा है तो ये मान के चलना आप पर अधिकार था इसलिए गुस्सा हो रहा है। आप पर क्रोध कर भी रहे हैं तो जिस पर बहुत ज्यादा अधिकार होता है, जिस पर बहुत ज्यादा अपनत्व होता है, जिस पर ऐसा लगता है ये मेरा है, उसी पर गुस्सा आता है। कभी ध्यान रखना, भाभी पर गुस्सा नहीं होते हैं। शरीर में श्वास है तब तक मैं अपनी पति की बुराई नहीं करूंगी, इतना सा नियम ले लो। जितनी पत्नियां हैं बेटी है, जितनी पत्नियां हैं बेटी, इतना सा नियम ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं महाराज जी बुराई नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, इतना सा कटिबद्ध हो जाओ। ले लोगे? बोलो तो हाँ या ना, इतना तो बोलो, कह तो दो, बोलो पक्का। अगर मान लो पति प्रतिकूल भी हो तो हम क्या करें, किसी को नहीं सुनाए, मैं बैठा हूं मुझको आके सुना देना, मैं ले रहा हूं आप सबकी जिम्मेदारी जो है मेरे में उतार देना, मैं समय दे दूंगा। लेकिन किसी और से नहीं कहोगे, किसी से नहीं कहोगे, अपने पति से भी नहीं कहोगे आप कैसे हो, ठीक है जैसे हो मेरे भगवान हो, जैसे भी हो मेरे अपने हो, मेरे पुण्य से तो आप मिले हो, और उस पुण्य को ठोकर मुझे नहीं मानना है। मैं अपने सुहाग को बीच बाजार में इज्जत नहीं उतारेंगे, उसकी उसको काला नहीं करूंगी। जितनी पत्नियां हैं नियम ले रही है, बोलो ले रही है, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हे महाराज जी आपको वचन देते हैं जैसे भी होंगे मेरे पति वो मेरे भगवान हैं, कभी भी उनकी बुराई नहीं करूंगी। बोलो कभी भी उनकी बुराई नहीं करूंगी, आपको वचन देती हूं। बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, इतनी बड़ी बात बोल दी और इतना बड़ा काम कर लिया। आपका जीवन सुख और शांति के साथ निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शीर्षों की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वज्ञाने तम बंधमानस्य ममास्तु देवी।